हेलो दोस्तों, तो वेलकम है एक नई वीडियो में। आज हम कर रहे होंगे प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज़ एनिमी। 2 नवंबर की ये प्रॉब्लम है। तो इसमें हम प्रॉपर लॉजिक बिल्डिंग कर रहे होंगे। प्रॉपर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैसे इसको अप्रोच किया हमने, क्या सोचा, क्यों कोड कर रहे हैं, क्या कोड कर रहे हैं, सब कुछ एंड टू एंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया कि एक गीक लैंड है, उसकी में बेसिकली ग्रिड की फॉर्म में n×m। ठीक है, उसमें एनिमीज है, के एनिमीज हैं, उनके वर्टिसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो वो प्रॉपर रो एंड कॉलम को ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बताना है कि कितनी लैंड हमारे पास कॉन्टिग्यूस है इस वक्त। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी लैंड बचती है जो कॉन्टिग्यूस है। ठीक है, कॉन्टिग्यूस का मतलब जो साथ साथ जुड़ के है, जिसमें कोई भी एनिमी नहीं आ रहा। ठीक है, और साथ में कहा गया है कि कोई भी एनिमी एक रो और सेम कॉलम में नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से समझने अच्छा है एक हम अपनी एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं जैम बोर्ड पे। तो ये 5×5 का ग्रिड है। ठीक है, लेट से मैंने कहा कि भाई एनिमी मेरा ये है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, जो इसने ब्लॉक किया होगा, वो ये वाला सारा होगा। ये लाइन ब्लॉक हो गई, ये लाइन ब्लॉक हो गई। ठीक है, डन है। तो अब कितना कॉन्टिग्यूस एरिया हमारे पास बच गया? तो उसका आंसर है कि हमारे पास ये सारा एरिया बच गया। तो ये बेसिकली कितना हो गया? 4×4 16 है ना। तो हमारे पास 16 यूनिट्स ऑफ एरिया बच गया, तो हमने 16 रिटर्न कर देना। ठीक है, लेट से हमारे पास एक एनिमी भर गया। ठीक है, अब एनिमी भर गया मतलब एनिमी लेट से हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, एनिमी आ गया यहाँ पे हमारा। अब इसने क्या ब्लॉक कर दिया? इसने ये लाइन ब्लॉक कर दी सारी, और ये लाइन ब्लॉक कर दी। ठीक है, अब हमारे पास कॉन्टिग्यूस एरे कौन सा दिख रहा है जो सबसे बड़ा है? तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने भी ऑब्जर्व कर लिया होगा अभी तक तो, कि ये जो 4 बॉक्सें हैं ये सबसे बड़े हैं, क्योंकि ये भी 2 है, ये 1 है, ये 2 है ना। तो ऑब्वियसली हमारा सबसे बड़ा 4 बच रहा है। ठीक है, अब लेट से इसकी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, और एक और ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक हमने कर दिया यहाँ पे ऐड लेट से। तो अब क्या बचेगा? अब कितना एरे बचेगा आपके हिसाब से, वो बताओ। तो बेसिकली आप देख रहे होगे कि भाई हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट कॉन्टिग्यूस एरे बचा, एक या ये या फिर ये, इसमें से कोई भी ले लो, पर दोनों का साइज सेम ही है, 2 यूनिट्स। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम बेसिकली समझ आ गई होगी अब तक आपको, है ना, कि प्रॉब्लम है क्या। इसमें एक एज केस करते हैं। ठीक है, लेट से हमने अभी तक समझा कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब एज केस इस हिसाब से कि अभी तो आपको वो एज केस नहीं लगेगा, बट जब हम कोड कर रहे होंगे ना, उसमें एक पॉइंट है कि भाई उसको हमको देखना पड़ेगा एक बार कि भाई ये पॉइंट कैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो थिंग इज के लेट से अगर हमारा क्रॉस ही यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट एग्जांपल के साथ बहुत अच्छा है, बट ग्राफिकली कर रहे हैं तो एक अंडरस्टैंडेबल है। बट प्रोग्रामिंग में इट वुड बी एज केस के भाई हमारा स्टार्टिंग वाला इंडेक्स ही एक एनिमी है। ठीक है, तो इसके बाद भी हमको पता कि भाई ये 4 वाला बच रहा होगा, है ना। ठीक है, तो हम इसकी अप्रोच ना कोडिंग के साथ साथ देखते हैं, साथ में हम जैम बोर्ड पे आते रहेंगे, साथ में कोड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो शिफ्ट करते हैं हम कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट पे शिफ्ट करने के लिए मैं साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, 22 पे चलते हैं। ठीक है, हाँ डन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि भाई मैं ना एक रोज़ का बेसिकली क्या क्या दिया हुआ है वो तो डिस्कस कर लें। एन दिया, एम दिया, बेसिकली ये ग्रिड का साइज़ है। उसके बाद एनिमीज़ कितने हैं, के वो है। और उसके बाद एनिमीज़ किस किस वर्टिसेस पे है, वो एनिमी एरे में स्टोर है। ठीक है, तो बेसिकली एनिमी एरे में क्या गिवन है कि कौन सा एनिमी कहाँ पे है, उनके बेसिकली वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, बेसिकली हर रो में कौन सी रो में हमारा एनिमी और कौन से कॉलम में, उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, है ना हमें। हाँ, तो हम वर्टिसेस से पहले वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक वेक्टर जनरेट कर लेते हैं, वेक्टर इंट रो और कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम फॉर लूप चला देंगे, एक फॉर ऑटो लेट से एक्स
तो एक्स का क्या करेंगे हम, एक्स हमारा चलेगा एनिमी में, एनिमी में चलेगा, ठीक है। अब एनिमी में काफ़ी सारे एनिमीज हो सकते हैं, बट हर का इंडेक्स मतलब वेक्टर और वेक्टर इंट है, तो जो अंदर वाला वेक्टर वो हमेशा 2 साइज का ही होगा, क्योंकि अब जो पर्टिकुलर एक एनिमी का जो वर्टिस है वो तो आई और जे से ही बनेगा ना, एक्स और वाई से ही बनेगा ना, कि इस पोजीशन पे है, तो ऑब्वियसली वो 2 ही होंगे, ठीक है। तो जो सी आई पोजीशन है वो हम रो में पुश कर देंगे, पुश पुश बैक, क्या करेंगे हम एक्स की 0th पोजीशन को, और कॉल में पुश करी जाएंगे हम, ठीक है। कॉल में पुश किया हमने एक्स ऑफ 1, डन है, ठीक है। अब बट सोचने वाली बात है कि भाई एनिमी हमारा 2 जगह और है, कैसे, मतलब अब हम मतलब वो गिवन नहीं है, बट इट इज़ प्रीटी अंडरस्टूड इन मतलब विजुअल्स, कि भाई हमारा एनिमी बेसिकली हम कहाँ नहीं जा सकते, हम इसके बाहर नहीं जा सकते है ना, और इसके बाहर भी नहीं जा सकते, ऊपर भी नहीं जा सकते और नीचे भी नहीं जा सकते है ना। और ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाला नहीं क्वेश्चन है, 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो इट मीन्स कि ये 0th इंडेक्स होगा और ये n+1th इंडेक्स होगा, है ना। समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे भी कहीं ना कहीं एनिमी है, जिसके कारण ये रास्ते सारे ब्लॉक है, मतलब बेसिकली ब्लॉक के बाहर के ऑब्वियसली रास्ते ब्लॉक होंगे, बट हमें तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। हम बता देते हैं, कैसे बताएंगे, हम रो में पुश कर देंगे सीधा ही। तो मैं ऊपर वाला दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, Ctrl+C Ctrl+V और Ctrl+V, ठीक है, डन है। तो सबसे पहले तो 0 0 तो दोनों के लिए ही सेम रहेगा कि 0th इंडेक्स पे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमारे पास सारा 1 बेसिक इंडेक्सिंग पे है काम, ठीक है। एग्जांपल देके पता लग रहा होगा हमें। अब उसके बाद एक तो n+1 मतलब इंडेक्स के बाद अगर जा रहा है तो वो भी हमारे लिए एक रेड फ्लैग है ना, ठीक है, और m+1, डन है। तो ये हो गया हमारे पास रो की इंफॉर्मेशंस आ गई सारी, ठीक है। तो बेसिकली अब देखा जाए तो हम कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं इसको, अगर देखो हमारे पास ये यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, एनिमी है, तो इसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, इसने ये रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो हम देख रहे हैं हमारे पास मैक्स रोज कितनी है और मैक्स कॉलम कितने हैं ना, और उनको मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर दे जा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना, मतलब हमारे पास मैक्स कॉलम जो फ्री हैं कॉन्टीन्यूसली, वो हमारे पास ये वाला सेट है प्रॉपर, और इसका हम आंसर कैसे दे रहे हैं, अब सारे तो गिन नहीं रहे, 1 2 3 4 ऐसे करके तो गिन नहीं रहे। या फिर दूसरी एग्जांपल भी लें जिसमें हमारे पास एक और यहाँ पे एक एनिमी था, है ना, तो ये और ये, तो हम आंसर कैसे दिया, हमने कहा कि भाई कितने एक सेकंड पेन चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो हमने कहा कितनी रोज़ हैं कितने कॉलम्स, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, ठीक है, इकट्ठे हैं, और इनका फिर क्या कहते हैं कितने टोटल यूनिट्स हो गया, हमने 2 × 2 करके ख़त्म कर दिया। तो बेसिकली हमको मैक्स कॉलम्स और मैक्स रोज़ निकालने जो एनिमीज़ की रेंज में नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट मैक्स रो कर दिया, अभी के लिए 0 कर देते हैं, इंट मैक्स कॉलम इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। और एंड में अभी बीच में का पार्ट हम लिखेंगे, बट एंड में हमने क्या करना है, बेसिकली एंड में हम कर देंगे कि भाई रिटर्न जो भी मैक्स रो से वैल्यू आती है मेरे पास, ठीक है, मैक्स रो से जो भी आएगी इनटू मैक्स कॉलम की वैल्यू, डन है, ठीक है। तो हम उसके बाद में एक बार ड्राई रन भी करके देखेंगे कोड, ठीक है, तो ये वीडियो के साथ ही बने रहे। तो अब क्या करेंगे, हम लूप चला देंगे हमारे, नहीं अब क्या है, हमको रोज एंड कॉलम्स मिल गए, अब हो सकता है एनिमीज ऊपर नीचे दिए हुए हैं या फिर कैसे भी दिए हुए हैं, तो जनरली हम क्या करेंगे, अपने रोज और कॉलम्स एरे को एक प्रॉपर सॉर्टेड एरे में शिफ्ट कर देंगे। वो क्यों करेंगे, ड्राई रन के टाइम आपको समझ आता रहेगा, क्योंकि हम ऑब्वियसली अब लाइक यहाँ पे है तो हम पहले इसको कर रहे हैं इसको कर रहे हैं, जबकि हमको चेक करना कि स्टार्टिंग से चेक कर लेना चाहिए ना, कि भाई स्टार्टिंग में अब जो सा 0 वाला बन रहा है, अब 0 वाली भी एनिमी है हमारा एक हिसाब से, तो 0 और इसके बीच में डिस्टेंस 2 का है, 1 का है, और इधर से 2 का है ना,
तो फिर हमने ये काउंट कर लिया कि भाई यहाँ पे 2 × 1 बन रहा है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चल गए, हमने देखा यहाँ पे हमारा ये बन रहा है, ऊपर से 0 से कट होके यहाँ से 3 पे कट हो रहा है, और यहाँ पे 2 से कट होके यहाँ पे 5 से कट हो रहा है, तो अंदरला 4 एरिया बचा। तो बस यही एरिया निकालने लगे हम। बट द थिंग इज वो एरे से निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली एरे सॉर्टेड चाहिए। सॉर्टेड क्यों? लेट से हमने 0 बाद में एंड किया, तो 0 अगर यहाँ पे है तो हमको माइनस करने में हमको पहले फाइंड करना पड़ेगा एलिमेंट कहाँ पे है, इससे छोटा एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कहाँ पे है, तो फिर हम कर रहे होंगे। बट इससे अच्छा है कि हम सीधा ही इसी ऑर्डर में कर लेंगे। 0 उसके बाद अगर कोई 1 पे है तो 1 आ जाए, 2 पे है 2 आ जाए, 3 पे है, और नहीं तो n+1 पे, तो हमारे पास है ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट रो डॉट बिगिन, हाँ ऐसे ही होता है मेरे ख्याल से, नहीं तो एक बार कॉन्फ़िगर कर लेंगे दोबारा से, ठीक है। रो डॉट एंड सॉर्ट रो कॉल डॉट बिगिन, ठीक है, एंड कॉल डॉट एंड, डन है, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि ये सॉर्टिंग करने का ठीक है कि नहीं है। एक बार लग जाएगा पता कि भाई ठीक है या नहीं। ठीक है, कोड चल पड़ा, कोई एरर नहीं है। तो आंसर तो ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि अभी हमने मेजर लॉजिक लिखा ही नहीं है, जिसमें हम बेसिकली फाइंड कर रहे होंगे कौन सा एक पर्टिकुलर एरिया बेस्ट फिट कर रहा है, ठीक है। तो हमने एक लर्न कर दिया कि भाई 4 int i = 0 से लेके आए, तो कोई भी एरे की, हम एरे की दोनों का साइज़ सेम होगा, तो कोई भी एरे का साइज़ रन कर देंगे, साइज़, ठीक है, i++, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको मैक्स रो को अपडेट करना, ठीक है, और मैक्स कॉलम को अपडेट करना है। तो मैक्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैक्स फंक्शन तो यूज़ होगा, तो मैक्स इधर भी डाल दिया और मैक्स इधर भी डाल दिया, ठीक है, डन है। तो अब ऑब्वियसली मैक्स रो करना है तो हमको मैक्स रो को तो लेना ही पड़ेगा ना, तो मैक्स रो को मैंने ले लिया, और यहाँ पे मैक्स कॉलम को लेना पड़ेगा, तो मैं मैक्स कॉलम को ले लेता हूँ, ठीक है। अब कोमा कोमा, डन है। तो अब बात आती है कि क्या लॉजिक लगा। तो बेसिकली इस एग्जांपल पे दोबारा से आते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे अब वर्टिसेस क्या बन रहे थे, हमारा एरे क्या बन रहा था। हमारा एरे सॉर्ट करके बन रहा था 0, जो हमारा एनिमी ऑब्वियसली रहेगा। रो के लिए हमारे पास 3rd, उसके बाद 1 बेसिस इंडेक्सिंग है, ठीक है ना, पता ना, ठीक है। उसके बाद 5th पे है, और एक बाउंड्री वॉल 6, ठीक है, और साथ में एक कॉलम, एक बार रो लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कॉलम के लिए क्या है, कॉल, यहाँ पे 0, फिर 2, फिर 5 और फिर 6, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, हम 0 और 3 का डिस्टेंस निकालेंगे। 0 और 3 में डिस्टेंस कितना, मतलब ऊपर वाली दीवार से नीचे वाली दीवार तक का डिफरेंस कितना हो गया। तो हमारा मैक्स रो कितनी है, मैक्स रो आ गई 3 - 0, है ना। 3 - 0 हो गया 3, बट द थिंग इज यहाँ पे 2 आना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली हम -1 करेंगे, ठीक है। तो -1 कर दिया, तो हमारा आ गया = 3, ठीक है। और मैक्स कॉलम में क्या करेंगे, मैक्स कॉलम में भी एक ऐसे ही करेंगे कि भाई हमारा सेकंड है, फर्स्ट सेकंड -0 -1, तो = आ गया 1, तो ऑब्वियसली 1 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कर करके हर इंडेक्स पे हम इटरेट करते रहेंगे, ठीक है। तो आई होप कि लॉजिक पता लग गया होगा। तो लेट्स शिफ्ट टू दिस, तो यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम पिछले इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा रो ऑफ क्या आएगा, i माइनस रो ऑफ i -1, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉल ऑफ i माइनस कॉल ऑफ i -1 एंड -1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास मैक्स रो एंड मैक्स कॉलम आ जाएगा, जैसे हमने भी डिस्कस किया यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, कंपाइल एंड रन। तो ओके, मैंने कस्टम इनपुट दिया हुआ इसको, तो एक्सपेक्टेड 4 और योर आउटपुट 4, डन है, आ गया हमारा आंसर। और ये चल रहा है। दोस्तों, अगर तो आपको पसंद आया और लॉजिक समझ आ गया तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब, और बताइए कि कैसे वीडियो लगी, कमेंट्स में फीडबैक देना, ठीक है। तो थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।